हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं, जिससे आप नई साल में तरक्की करो, जिससे आप अपना सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है, चलिए एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि मॉक टेस्ट नंबर जैसे अब आप इसको कर रहे हो तो एग्जाम में भी आपको ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग डिफरेंट हो सकते हैं बस। ठीक है, लेकिन आपको तैयारी ऐसे ही करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपकी एक सीरीज दे रखा है। सीरीज के अकॉर्डिंग आपको देखो यहाँ 12 दे रखा है, 22 दे रखा है, 34 दे रखा है, 48 दे रखा है और क्वेश्चन मार्क। तो आपको इनका देखो, अगर हम 12 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 22 आ जाएगा। और 22 में अगर हमने 12 जोड़ दिया तो हमारा क्या बनेगा, 34 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, तो यानी कि देखो, पहले में हमारा आपको सिंपल सी ट्रिक पता पड़ वो सिंपल सा लॉजिक पता पड़ा होगा। पहले में हमारा 10 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, फिर हमारा 14 जुड़ जाएगा, फिर हमारा 16 जुड़ जाएगा और फिर हमारा 18 जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो पहले में 10 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, फिर 14, फिर 16 और फिर 18। अब देखो यहाँ 48 में कितना जुड़ा जाएगा। अगर 48 में हमारा 16 जुड़ जाए तो हमारा कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा। और 64 में अगर 18 जुड़ जाए तो हमारा 82 बन जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बन जाएगा। लॉजिक हमारा क्या है, 10 जुड़ा, 12 जुड़ा, 14 जुड़ा, 16 जुड़ा और 18 जुड़ रहा है। ठीक है, उसी के बेस पर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है देखो, जैसे अंधेरा दीपक में जो संबंध दर्शाया गया है वही संबंध इनमें से कौन सा जोड़ा अपने तत्वों के बीच दर्शाता है। देखो अंधेरा, अगर पहले अंधेरा होगा, ठीक है, अंधेरा है, अंधेरा में अगर हमने दीपक जला दिया तो हमारा उजाला हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले और दूसरा। यानी कि देखो आपको अलग ही थोड़ा सा लॉजिक लगा। देखो औषधि और रोग, देखो औषधि क्या होता है। देखो जैसे हम पहले अंधेरा था, अंधेरा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दीपक जलाएंगे। और औषधि को हटाने के लिए रोग होता है क्या, नहीं। ठीक है, अगर रोग आ गया होता तो जब करेक्ट बैठ सकते। देखो पढ़ाई के लिए कक्षा होती है, नहीं। देखो प्यास को कौन बुझाता है, पानी बुझाता है। तो सिंपल सा लॉजिक आपके लिए क्या लग जाएगा, प्यास का पानी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। यानी कि प्यास पानी, अगर आपको प्यास लगी हो और पानी प्यास को बुझा देगा, जैसे कि अंधेरा है, अंधेरा को दीपक हटा देगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। देखो ये कहता है सी और ई, देखो ये कहता है सी और ई से डी लंबा है। ठीक है, हमारा देखो सी है, कोई सी है और ई है, इनसे हमारा क्या है, डी लंबा है। ए ई लंबा, ए जो है ई जितना लंबा नहीं है। यानी कि देखो ए जो है ई से छोटा होगा, सिंपल सी बात है। ए सी से लंबा है। देखो ए हमारा किससे लंबा है, सी से लंबा है, तो हमारा सी जो है इसके नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। डी बी जितना लंबा नहीं है। देखो डी जो है बी जितना लंबा नहीं है, यानी कि बी जो है डी से भी लंबा है। तो इनमें से सबसे लंबे से दूसरे क्रम पर कौन है। देखो पहले पर बी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, ई आएगा, ए आएगा और सी आ जाएगा। तो दूसरे क्रम पर आपको क्या चमक रहा है, डी चमक रहा है। तो आपका डी जो है बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो इसमें डी हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो निम्न में से कौन सा समूह खाली स्थान पे क्रमवार रखने से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आपको देखो पहले क्या करना है, काउंट कर लेने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको ये 4 4 में डिवाइड कर लेने। ठीक है, अगर 16 है तो आपके 4 4 के पेयर बन जाएंगे, 4 के, तो 4 का यहाँ से बनेगा एक और यहाँ से बन जाएगा 4 का और 4 का। ठीक है, तो आपको 4 4 के पेयर में तोड़ लेने हैं। देखो एच के बाद क्या आ रहा है, एच के बाद हमारा एफ आ रहा है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एफ भरा जाएगा। ठीक है, और जी के बाद क्या आ रहा है, जी के बाद हमारा एच आ रहा है। तो अब देखिए एफ और एच से तो एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो आपका चौथा स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन। तो आपको देखो ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको देखो एफ और एच से हमारा क्या आ रहा है, चौथा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो और बाकी इसके टक्कर में है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखो
ये कहता है नेट गेट फिट का अर्थ है माई नेम राम, गेट लेट टेट का अर्थ है योर नेम सीता, और टेट नेट हैट का अर्थ क्या है, योर फादर राम। तो आप देखो पहले इसमें नेट गेट और फैट, तो थर्ड वाले में देखिए टैट नेट और हेड, तो आपको कौन सा नेट वो मैच कर रहा है इनमें से, देखो नेट मैच कर रहा है, पहले और थर्ड में हमारा क्या हो रहा है, नेट मैच कर रहा है, ठीक है। तो नेट का हमारा क्या बन जाएगा, देखो नेट का हमारा क्या बन जाएगा, पहले इसमें देखो माई नेम राम और थर्ड वाले में योर फादर राम, तो इसमें नेट का बन जाएगा राम, ठीक है, नेट का हमारा राम बन जाएगा। तो नेट तो हम इसमें काट देते, देखो नेट इसमें से काट दिया और नेट हमने इसमें से भी काट दिया, हमारा बचा टैट और हेड। देखो टैट हमारा सेकंड वाले में दे रखा है, देखो गेट लेट टैट, तो टैट इसमें से भी काटते हैं हम, तो और इसमें से टैट हम थर्ड वाले में से काट लेते हैं, तो टैट का हमारा क्या बन जाएगा, देखो जो सेकंड और थर्ड में दोनों में कॉमन हो, सेकंड और थर्ड में हमारा योर नेम सीता, देखो राम तो इसमें है नहीं तो योर, यानी कि आपका टैट का आ जाएगा योर आ जाएगा, टैट का हमारा क्या है योर बना। तो इसमें क्या पूछा है फैट का, ठीक है, तो गेट का हमने पहले ही हटा दिया था, गेट का हमारा पहला काट दिया था, ठीक है। तो हमारा बचा फैट, फैट का हमारा क्या आ जाएगा, फैट ऊपर क्या बचा हमारा, देखो राम भी कट गया और हमारा नेम भी कट गया, तो हमारा फैट का क्या बचेगा, सिंपल सी बात है, हमारा फैट का बचेगा माई, ठीक है, फैट का हमारा क्या बचा माई। तो आपका जो इसमें फैट का क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें फैट का प्रयोग किसके लिए किया गया, माई के लिए किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है, देखो हमारी कोई तस्वीर है, ठीक है, तो इसकी ओर इशारा करते हुए सीता कह रही है, ठीक है, सीता कह रही है वह मेरी दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि वह मेरी दादी, यानी कि इसका पिता और पिता की माँ, ठीक है। देखो ये कह रही है मेरी दादी के इकलौते पुत्र, यानी कि तो दादी का इकलौता बेटा है, तो इसका पिता ही तो हुआ, ठीक है, उनका एक ही पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है, और इनका भी हमारा क्या हुआ, पुत्र हुआ, इनका भी क्या हुआ, वो तस्वीर वाला पुत्र। बताइए सीता उस तस्वीर से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखो ये इसका पुत्र हुआ और ये इनकी पुत्री हुई, तो सिंपल सी बात है, ये सीता का क्या लगा, देखो पुत्र है तो इसे सीता क्या लगी, इसकी बहन लगी, ठीक है। ये देखो सीता इसकी क्या लगी, बहन लगी, और सीता का ये क्या लगा, भाई लगा, ठीक है। तो आपका देखो इसमें ऑप्शन दे रखा बहन, तो सीता जो है इसकी क्या लगी, इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हुई, तो ये इस व्यक्ति की बहन है, ठीक है, जो तस्वीर में दिखाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखो ये कहता है, देखो आपके लिए ये शब्द दे रखा है, ठीक है, इससे ये कह रहा है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका इनसे नहीं बनाया, देखो कॉन्सर्न दे रखा है CON, तो CONCERN, तो पहला तो इसमें बन जाएगा, नेशन NATION NATION, तो हमारा सेकंड भी बन जाएगा, ट्रेन तो TRAIN, तो ट्रेन, ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन भी बन जाएगा। और देखो सेंटर, देखो आपके लिए देखो 3 ऑप्शन पहले ही बन चुके हैं, देखो इसमें क्या है CENTRE, तो इसमें देखो ऊपर वाले में एक ई दे रखा है और नीचे वाले में क्या आ रहे हैं, 2 ई आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये नहीं बनेगा क्योंकि हमारे इसमें 2 ई बनाने की 2 ई की जरूरत थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेंटर इसमें नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कहता है कुछ मोबाइल लाल है, यानी कि देखो हमारे यहाँ मोबाइल है, ये मोबाइल कुछ है लाल है, ठीक है, कुछ मोबाइल हमारे लाल है, कुछ लाल काले हैं, तो कुछ लाल हमारे क्या आ जाएंगे, काले आ जाएंगे, ठीक है। देखो कोई काला मोबाइल नहीं है, देखो कोई काला मोबाइल नहीं है, और कुछ मोबाइल काले हैं। देखो इसमें आपके लिए देखो दोनों, देखो एक तो कह रहा है देखो कोई काला मोबाइल नहीं है, देखो अगर कुछ हमारा ये ऐसे काटे इसको तो यहाँ हमारे कुछ मोबाइल काले हो सकते हैं, ये और सेकंड वाले में कह रहा कुछ मोबाइल काले हैं, और एक में कह रहा कोई काला मोबाइल नहीं है। देखो एक प्रकार से हमारा हो भी सकता है, और अगर हमारा गोला इस टाइप से काटेगा तो इससे नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, देखो या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, देखो या तो काले होंगे या काले नहीं होंगे। अब आप इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते, तो इसमें आपको ऑप्शन ये लगाना पड़ेगा या तो फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो ये आपके लिए समीकरण दे रखी है। देखो किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, हल न किए गए समीकरण उस प्रणाली का प्रयोग करने से हल कीजिए। देखो आपको, देखो पहले आपको 4 5 6 दे रखा है, तो आपका 4 5 और जो छठा है ये आपका पहले दे रखा है। ठीक है, लास्ट वाला पहले दे रखा है। ऐसे देखो 5 6 7। ठीक है, तो देखो 5 6 और ये 7वां जो है हमारा पहले आ जा रहा है। ठीक है, देखो आपको इन सब में देखो यही लॉजिक लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो आपको देखो 6 7 8, तो हमारा 6 7 तो आगे आ जाएगा और 8 जो आएगा वो हमारा इससे पहले हो जाएगा, यानी कि 867 बन जाएगा। तो 867 हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखो आपके लिए आकृति दे रखी है। ठीक है, देखो आकृति पे देखते हैं। देखो आकृति से हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए। देखो आपका एक ए तो आ रहा है, ए की विपरीत क्या आ जाएगा? ए के विपरीत आ जाएगा ई, आएगा नहीं आएगा? देखो ए हमारा यहाँ दे रखा, ए के विपरीत आ जाएगा ई आ जाएगा। ठीक है, और सी के विपरीत हमारा डी आ जाएगा, और बी के विपरीत हमारा क्या आएगा? बी के विपरीत हमारा एफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो इसमें से सही वो चुनना है। देखो ए ई एफ, देखो हमारा ए आ जाएगा तो ई आ जाएगा। ठीक है, और एक देखो या तो ए आएगा या ई आएगा, तो हमारा पहला तो गलत ही हो जाएगा। सी डी एफ, देखो सी डी, तो हमारा सी डी भी, सी और डी एक दूसरे के विपरीत है, या तो सी आएगा या डी आएगा, तो ये भी हमारा गलत होगा। ए डी बी, तो ए हमारा आ गया, देखो इसमें डी आ गया और बी आ गया। ठीक है, ए डी बी, यानी कि आपका ये राइट बनना है सी। ठीक है, और डी को भी चेक कर लेते हैं। ए डी सी, देखो ए आ रहा है और डी और सी, यानी कि देखो सी और डी में से, इन दोनों में से आपका एक आता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बनना है राइट। तो हमारा केवल क्या आ जाएगा इसमें? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो हमारा कहता है, देखो लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां और अंत से 11वां है। देखो एक पंक्ति है लड़कों की। ठीक है, तो हमारा जीवन है, तो जीवन हमारा देखो ऊपर, यानी कि देखो यहाँ से प्रारंभ हुई, यहाँ से तो हमारा 7वां हो जाएगा, और अंत से हमारा क्या ना हो जाएगा? ये 11वां हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस पंक्ति में लड़के निकालिए। तो देखो 11 और 7 को मैं ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में अगर हमने 7 ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? 16 बनेगा। ठीक है, 11 में देखो 11 में अगर हमने 7 ऐड करा तो हमारा 18 बनेगा। 18 में से एक सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा क्या बन जाएगा? 17 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी पहली पंक्ति में हमारे कितने लड़के हैं? पहली पंक्ति में हमारे 17 लड़के हुए। फिर कहता है एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां है और अंत से, देखो दूसरी पंक्ति है यह विकास है। देखो आरंभ से तो हमारा कितना है? ये 10वां हो जाएगा, और अंत से हमारा कितना हो जाएगा? ये 12वां हो जाएगा। 10 और 12 22, और एक घटा देंगे तो हमारा 21 होगा। ठीक है, तो टोटल दोनों पंक्तियों में मिलाकर कितने लड़के? देखो पहली में 17 है तो दूसरी में 21, और 17 और 21 हमारा कितना बन जाएंगे? 38। तो हमारा 38 दोनों में मिलाकर लड़के बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो हमारा 38 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, यानी कि दोनों पंक्ति में मिलाकर हमारे 38 लड़के बैठ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो ये कह रहा है शब्द किलिंग में ऐसे शब्द कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर है जितने शब्द के बीच है। ठीक है, देखो के एल, तो हमारा पहला ही बनेगा के और एल, फिर एम एन, तो फिर हमारा दूसरा बनेगा के और एन का। ठीक है, हमारा दूसरा बना, देखो के एल एम एन ओ। ठीक है, फिर एल एम एन, तो एक बना हमारा एल और एन का, यानी कि तीसरा बन गया। ठीक है, एल एम एन। ठीक है, आई जे के एन एम। ठीक है, तो पहले में हमारे ऊपर से तो बने 3, यानी कि जो हमारे राइट हैंड की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट की तरफ जी एच आई, यानी कि देखो जी और आई बना तो हमारा कौन सा बन जाएगा? चौथा। ठीक है, जी आई के, जी एच आई जे के, और जी और के बन जाएगा हमारा 5 बन जाएगा। ठीक है, एन एम एन, देखो आई जे के और आई और के बन जाएगा हमारा छठा। ठीक है, एल एम, तो हमारे इसमें कितने वो जोड़े बनने हैं? तो इसमें हमारे 6 जोड़े बनने। तो हमारे कितने जोड़े बने? इसमें 6 जोड़े बने, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखो ये कह रहा है आपके लिए, देखो आकृति दे रखी है, इसमें आकृति दे रखी है, नहीं दे रखी है, ये कह रहा है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि देखो इसमें इन चारों ऑप्शन में जो ये ऊपर आकृति दे रखी है ये आकृति छुपी हुई है। ठीक है, तो कौन से में छुपी हुई है? देखो पहला ये है, देखो हमारा पहले लाइन ये है, तो पहले में तो हमारी तिरछी दे रखी है तो बनेगा नहीं। सेकंड में हमारी लाइन तो ये दे रखी है लेकिन उसमें के बीच नीचे एक ट्रायंगल आ रहा है, तो सेकंड में हमारा ट्रायंगल आधे में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, तो हमारे ये इधर से, लेकिन इसमें तो इधर से दे रखा और ये सीधा भी नहीं है, तो हमारा सी भी नहीं बनेगा। तो बचा हमारा डी, तो डी में हम मैच करते हैं। देखो पहली हमारी ये लाइन बन गई, सही है, ये बन गया, ठीक है, ये बना, ठीक है। तो हमारा देखो इसी के अंतर्गत बनना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? डी में बनना है। डी में बनना है, नहीं बनना है ये वाली आकृति, तो ये हमारी आकृति किस में बननी है? डी में बननी है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसका हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपके लिए इसमें दे रखा है, देखो निम्न में से उस व्यक्ति का वो उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न दे रखा है। ठीक है, अन्य तीन से भिन्न दे रखा है। तो अब आपको करना क्या है? देखो एम से के तक -2 हुए, फिर के से जी तक -4 हो गए, और जी से ए तक -6 हुआ। ठीक है, देखो आपकी सीरीज इसमें पहले में क्या लग रही है? -2 -4 और -6। देखो आर पी, तो आर से पी तक -2 हुए, पी और एल -4 हो गए, और एल और एफ -6 हो गए। देखो दूसरे में भी ये मैच कर रही है, -2 -4, और देखो वी टी इसमें -2 -4, टी और पी और जे -6। देखो इन तीनों में क्या हो रहा है? देखो पहले -2 -4 -6, यानी कि देखो ये सीरीज चल रही है, और लास्ट वाले में देखो पी एन ओ पी -2 हो रहा है, आई लेकिन नहीं। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड, देखो पहले पे तो मैच करी है लेकिन दूसरे पे हमारी मैच नहीं करी, तो हमारे देखो तीनों में तो हमारी ये सीरीज मैच कर रही है, इन तीनों में -2 -4 और -6, लेकिन ये चौथे में नहीं लग रही है सीरीज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये इन सब से अलग हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इनसे अलग हो गया, तो यही हमारा इसमें राइट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कह रहा है, देखो प्लस का अर्थ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ प्लस। निम्न में समीकरण सही है। देखो हम समीकरण से मैच करते हैं, तो हम देखो पहले क्या करते हैं? डायरेक्ट सेकंड लेते हैं। ठीक है, देखो 18, देखो प्लस की जगह हमारा क्या है? डिवाइड, 6 आ जाएगा। देखो 6 से हमारा कितना हो जाएगा? 3 काट लो, 6 3 जा 18। ठीक है, फिर ये कह रहा है डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का, तो डिवाइड की जगह हमारा मल्टीप्लाई का लेना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस का, तो माइनस का 5, और माइनस की जगह हमें क्या लेना है? माइनस की जगह हमें प्लस लेना है, प्लस का 2। ठीक है, इक्वल हमारे किसका आ रहा है? सेकंड वाला ऑप्शन लिया, 18 का आ रहा है। देखो 3 7 जा 21, 21 -5 -2, यानी कि देखो माइनस का 5 में से अगर माइनस के 5 में से 2 गया तो माइनस के 3 बचेंगे, तो 21 में से अगर 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 18 इक्वल टू 18, यानी कि देखो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, हमने पहला ऑप्शन नंबर बी ही लिया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? देखो निम्न में से कौन सा स्थान इसके पर आएगा? ठीक है, तो देखो हमारा 9, देखो इससे 9 का 12 से, 12 का हमारा 102 से, तो हमारा इसका 18 का 30 से, 13 का हमारा किससे आ जाएगा? 54 से रिलेशन बनेगा, तो हमारा इसका जो क्या है? 54 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो हमारा कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। हमारा कि विजय क्या चला? 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। ठीक है, या कोई उसका प्लेस है। ठीक है, कार्यालय से, ठीक है, और चला, फिर दाई ओर 2 किलोमीटर मुड़ा, तो दाई हमारा इधर बैठेगा, 2 किलोमीटर मुड़ा, फिर चलता है, फिर दाई ओर 6 किलोमीटर मुड़ता है, तो हमारा दाई किलोमीटर 6 किलोमीटर मुड़ा। ठीक है, फिर चलता है और 2 किलोमीटर दाई ओर फिर चला, 2 किलोमीटर फिर चल रहा है दाई ओर, और फिर दाएं और 2 किलोमीटर चलाता है। ठीक है, और फिर ये 2 किलोमीटर और दाएं चला। ठीक है, तो वह कह रहा प्रारंभिक से कितनी दूर है? देखो अब तो ये क्या हमारा, देखो 4 ऊपर चला, 2 इसके यहाँ गया, 6 नीचे गया, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो अब ये पुराने अपने पुराने स्थान पर ही आ गया ना जहाँ से चला था। तो अब देखो ये कह रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो यहाँ पर था, यहीं पर आ गया, तो हमारी कितने 0 किलोमीटर दूरी पर पहुंचा, तो अब तो 0 किलोमीटर ही दूरी है इन दोनों के बीच की, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा 0 किलोमीटर
दूरी। ठीक है दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग का ये पहला मॉक टेस्ट था, आपके लिए जो पेपर बेस्ड था बिल्कुल ही। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।